साथियों, आज आप सभी ने सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस को देखा होगा। एक ही न्यूज तरह तरह से प्रचारित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है। न्यूज है टीईटी पर केंद्र का जवाब, प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों की चिंता बढ़ी, टीईटी अनिवार्यता से छूट देने की योजना नहीं, जो योग्य नहीं है वो शिक्षक हो जाएंगे बाहर। सोचिए, इस तरीके की जो न्यूजें हैं वो समाचार पत्र में आज सुबह से वायरल हो रही हैं और उन शिक्षकों की मनोदशा को जरा सोचिए, आकलन करिए कि उन पे क्या बीत रहा होगा, जिन शिक्षकों की नियुक्ति विधिवत अपने सिद्धांतों पर, अपने नियमों पर 23 अगस्त 2010 के पहले हुई है और जिन पर जबरिया टीईटी पास करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथियों, हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के उस आदेश की, जिसमें अंजुमन तालीमे ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र केस के दौरान यह कहा गया कि हमारे जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो सेवा दे रहे हैं और टीईटी पास नहीं है, उन सभी को 2 वर्षों में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। इसके पक्ष में बहुत सारे सांसद, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग का मुद्दा उच्चतम न्यायालय से लेकर के सदन की उच्च पीठ और निम्न पीठ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठाने का काम किया था। बहुतायत जनप्रतिनिधियों ने यह काम शीतकालीन सत्र के दौरान किया था। इसी क्रम में लालजी वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से लिखित जवाब मांगा था कि क्या आपकी योजना शिक्षकों को टीईटी से राहत देने की है या नहीं है। 2010 के पूर्व नियुक्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं, उनको लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट करे। और इसी क्रम में कल आप सभी ने देखा होगा कि जयंत चौधरी जी का एक पत्र वायरल होता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, उच्चतम न्यायालय के विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को मिलता है, उसका प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको सेवा से बाहर होना होगा। और इसी क्रम में टीईटी सभी शिक्षकों पर बाध्यकारी होगी। साथियों, जयंत चौधरी जी का यह जवाब है, निश्चित रूप से यह जवाब शिक्षकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें कि आप ये मान लीजिएगा कि हम सभी शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से टीईटी से राहत जरूर मिलेगी, टीईटी से छूट जरूर मिलेगी। ये 1, 2, 4, 5, 10, 50 शिक्षकों की बात नहीं है, लगभग 20 से 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं देश भर के। केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 2 लाख शिक्षक जो है वो इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आप ये मान लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय में जो पुनर्विचार याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उन पुनर्विचार याचिकाओं से ही शिक्षकों को राहत मिलेगी। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया था, उस आदेश के समय किसी भी पैरोकार ने, किसी भी अधिवक्ता ने शिक्षकों की पीड़ा को, शिक्षकों के पक्ष को उच्चतम न्यायालय के पटल पर नहीं रखा था। किसी ने यह बताने का काम नहीं किया कि आरटीई एक्ट जब लागू हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि यह नियम आगामी शिक्षक भर्तियों पर लागू होगा, ना कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। और अमेंडमेंट 2017 जो आता है, उसमें भी प्रशिक्षण की बात की गई है, प्रोफेशनल प्रशिक्षण की बात की गई है, ट्रेनिंग्स की बात की गई है। कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जो टीईटी पास नहीं है उन्हें टीईटी पास करवाइए, अन्यथा उनको अपनी सेवा से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर ऐसा नियम था तो समयावधि जो 31 मार्च 2019 की निर्धारित की गई थी, तब तक उच्चतम न्यायालय के इंटरफियर के पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या सो रही थी? क्यों उन्होंने इसका पालन नहीं कराया? 5 साल 6 साल के बाद उच्चतम न्यायालय आज ये आदेश देता है कि सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी होती है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के यह महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्या अनुभव का कोई महत्व नहीं है? 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो हमारे शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी का कोई मतलब नहीं है, उनके अनुभव का कोई अस्तित्व नहीं है।